और बेगूसराय में सबसे बड़ा राष्ट्रवादी संसद है वो है टिक्की वाला, गिरिराज सिंह टिक्की वाला। वो क्या करते हैं, अभी तक जाइएगा बेगूसराय में एक भी उनका विकास का पट नहीं लगा हुआ है, जो दीवार पर चिपका हुआ होता है। जब चुनाव था तो बोल रहे थे बेगूसराय में जब हम जीतेंगे दिनकर के नाम पर विद्यालय देंगे, बेरोजगारों को रोजगार देंगे। आज जीतकर वो बेगूसराय के अंदर लगातार लब जिहाद उनके चचा का औकात है। बड़ी खामोशी से मेरा घर जला, आँच न तुझ पे आएगी, ये जुआ किसी ने खरीद ली, ये कलम किसी का गुलाम हो गया। इस दौर में जब हम छात्र सड़क पे उतरे हुए, आपको मालूम होगा इस देश में तो ऐसा पनौती को पैदा नहीं लेना चाहिए। पार्लियामेंट के अंदर न्यू एजुकेशन पॉलिसी बिना पार्लियामेंट के अंदर लाए पास कर दिया गया। और ये दुर्भाग्य है कि कर्नाटक के अंदर पाठ्यक्रम में जोड़ा जाता है वो सावरकर, जिसने अंग्रेजों से माफी मांगा था। बेगूसराय दो नमूना संसद है, एक राकेश सिन्हा राज्यसभा सांसद, एगो 6 लाख वोट जीताए हैं। दिल में दर्द होता है। आपकी जीता है तो आपके लोग जीता है। जनता है भाई, जनता है। जीत मतलब वोट दिए नहीं दिए लेकिन जीता तो संसद हो गया। लेकिन इस तरह से मूर्ख संसद मैंने अपने लगभग 30 साल उम्र में पहला बार देखा। वो इतना मूर्ख संसद है, विकास नहीं करते। इस देश में सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी की सरकार चाहती है गरीब के बच्चे पढ़े नहीं और वो सवाल नहीं करे। जब अगर वो सवाल करेंगे तो सत्ता हिल जाएगा। इनको सिर्फ हिंदू राष्ट्र बनाना है। मोदी ने क्या किया है? झूठ बोला, जुआरी रही, मदारी है। एम्स बनवाए, उसके बाद से इंजीनियरिंग कॉलेज बनवा रहे हैं, मेडिकल कॉलेज बनवा रहे हैं, पेट भरेगा रोजगार से ना। मंदिर बनवाया। राम मंदिर से क्या फायदा होगा? राम मंदिर से फायदा होगा कि एक फैक्ट्री। पहले एग्रीकल्चरल को डेवलप करना। प्रधान मोदी साहब की मैं बोल रहा हूँ, सवाल ही दे रहा हूँ। पहले एग्रीकल्चर की डेवलप करना, जब खाना मिलना 2 हाथों से खाना, 2 हाथों में काम मिलना, जब सब लोग खुशी रहेगा। अडानी जो है वो दुनिया का 209 नंबर का व्यक्ति धनी में 209 नंबर पर रहने वाला है। अब मोदी के शासन में दुनिया का विश्व का नंबर 2 पर पहुंच गया। कैसे? आपको इस चीज से खुशी नहीं है कि भारत का एक आदमी दूसरा स्थान का सबसे अमीर और बाकी 100 करोड़ लोग मर जाए, पत्ती लूट करके चल जाए तो खुशी होगा। भारत की 80% गरीब जनता का पैसा लूट करके अंबानी अडानी आज देश के नंबर 1 जो है उद्योगपति बने हैं। और किसानों को भारत सरकार जो कर्ज माफी की बात लेकर के सेंट्रल गवर्नमेंट चल रही है, पिछले 9-10 साल से 750 किसान धरना प्रदर्शन करते में मर गए। केंद्र की नीतियों के कारण बिहार जो है पिछड़ रहा है जी। न किसानों का उचित मूल्य मिल रहा है अनाज का, न नरेंद्र मोदी MSP देने के लिए तैयार है। असल मुद्दा है नरेंद्र मोदी को हटाने का। 24 का चुनाव लोकसभा ना, तो लोकसभा 24 में उनको एकदम विदाई तय है। एकदम इंडिया एकदम मजबूती के साथ उनको विदाई कर देगा। भारत के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी CPI कब से हाथों में विस्तार है। कहीं जाइएगा कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य मेंबर मिल जाएंगे, कामरेड। अच्छा, कामरेड मिल जाएंगे जी, लाल सलाम। तो चलिए आपको पता होगा किस प्रकार से 2024 को लेकर तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं और उनके नेता हैं वो अब रणनीति बनाना चालू कर दिए हैं। और चालू होने के साथ ही साथ शक्ति प्रदर्शन जो है अलग अलग पार्टियों का शुरू हो चुका है। अब इस बीच आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जो है आज रैली है और विराट रैली का जो आयोजन है वो किया गया है। उससे पहले नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ आशुतोष उपाध्याय। देखिए किस प्रकार से जो लोग हैं वो सड़कों पर है, रुके हुए हैं। और कम्युनिस्ट पार्टी का जो है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जो है वो रैली है, उसको लेकर लोग यहाँ पहुंचे। लेकिन एक आपको सबसे प्रमुख बात बता दें कि साउथ से भी लोग आए, यानी कि आंध्र प्रदेश और तमाम ऐसी जगहों से जो है लोग पहुंचे। कुछ हम साउथ इंडियन से बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो परसेप्शन है बिहार का बाहर में वो कैसा है, या फिर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के रैली में वो आए हैं क्या कुछ सोचते हैं। कहाँ से आए हैं? Which state from you? तेलंगाना स्टेट के। तेलंगाना। Do you know हिंदी? हिंदी नहीं है, You know English? इंग्लिश पढ़ा। केंद्र की नीतियों के कारण बिहार जो है पिछड़ रहा है। पिछड़ रहा है जी। न किसानों का उचित मूल्य मिल रहा है अनाज का, न नरेंद्र मोदी MSP देने के लिए तैयार है। अच्छा, MSP देने के लिए तैयार नहीं है। उचित मूल्य नहीं मिलेगा तो उत्पादन से हरास नहीं होगा लोगों का। हाँ, देखिए सड़कों पे इतने लोग हैं, RJD कार्यालय के अंदर लोग हैं, बाहर लोग हैं, एकदम भरा हुआ है पूरा रोड। अलग अलग राज्यों से लोग आए, क्या कहिएगा? इस बार नरेंद्र मोदी की सरकार को हटा दीजिएगा? हटाने का विदाई है, तय है, एकदम विदाई बिल्कुल तय है। बात बताइए, विपक्षी एकजुटता में कहाँ मजबूत नहीं हो पा रहे हैं आप लोग? क्यों नहीं मजबूत हो रहे हैं? कहाँ नहीं? उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का देख लीजिए क्या हुआ। मध्य प्रदेश के चुनाव में जो सीट बंटवारे को लेकर, अरे देखिए स्टेट के चुनाव में थोड़ा बहुत होता है अपना, मतलब कि
ये सीटों का लेन देन का, थोड़ा बहुत लेकिन होता असल मुद्दा है नरेंद्र मोदी को हटाने का। 24 का चुनाव है लोकसभा ना, हाँ। तो लोकसभा 24 में उनको एकदम विदाई तय है, एकदम इंडिया तय एकदम है। मजबूती के साथ उनको विदाई कर देगा। विदाई कर दीजिए जी एकदम निश्चित कर दीजिए। बेशक। हाँ, तो क्या अभी जो इतना महंगाई है, बेरोजगारी है, इस चीज को लेकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अलग अलग जिलों में, मुख्यालयों में जाकर क्या कुछ कर रही है? प्रदर्शन कर रही है, उसके खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। प्रदर्शन हो रहा है जी। अच्छा, आप भी इसी के लिए आए हैं? जी। अच्छा, तो राजद कार्यालय में आप लोग आए हुए हैं, वहाँ पे पार्टी का राजद कार्यालय में नहीं है, देखिए पानी लिया। पानी ले आए वो नहीं पूछे, पूरा क्वेश्चन तो सुन लीजिए। हाँ। गर्मा कह रहे हैं ना बोलिए आप। तो कह रहे हैं कि राजद कार्यालय में आए हुए हैं आप लोग, और उसके बाद से सामने आप लोग का पार्टी का कार्यक्रम चल रहा है, इतना भीड़ है, लोग हाँ। सड़कों पर है, इतना भीड़ आ कहाँ से जाता है? क्योंकि कहा जाता है कि कम्युनिस्ट पार्टी का एक भी लोग बिना पैसा का आता है, कोई पैसा नहीं लेता है। तो भीड़ ना। क्यों नहीं होगी? क्यों हमारा नहीं होगी? जनाधार है, बेस है, गाँव से। गाँव से बेस है ये और क्या है? बिहार में मतलब हर एक विधानसभा में कितना टोटल वोटर है आपके? अरे वोटर को क्या हम गिनती किए हैं, लेकिन एक मान कर चल गए 10,000, 15,000, 20,000 सब नहीं मानेगा। पूरे। देखिए उतना हिस्सा भी इसको मालूम नहीं होगा। मालूम नहीं होगा। ना पूरे हम लोग भारत के अंदर पूरे 40,000 हैं हम लोग। इसी तरीके से हाँ, आंकड़ा है, हाँ, पूरे भारत के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी हाँ। CPI हाँ। कब हाथों में विस्तार है। हाँ। कहीं जाइएगा कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य मेंबर मिल जाएंगे, कामरेड। अच्छा, कॉमरेड मिल जाएंगे, लाल जी लाल सलाम। चलिए देखिए, लाल सलाम वाले मिल जाएंगे, कहीं भी जाइएगा तो जो कम्युनिस्ट पार्टी के जो लोग हैं, हाँ, मोदी समर्थक नहीं है आप, मीडिया वाले बिक गए हैं। समर्थक होते तो आपसे मैं पूछ रहे अरे पूछकर भी नहीं है। खबर नहीं चलाते, बताइए। ठीक है, धन्यवाद, बात करते हैं, बहुत अच्छा धन्यवाद। आप देखिएगा खबर को विस्तार से। मोदी को तो एकदम विदाई तय है। मोदी ने क्या किया है? हाँ। झूठ बोला, हाँ। जुआरी रही, मदारी है। एम्स बनवाए, उसके बाद से इंजीनियरिंग कॉलेज बनवा रहे हैं, मेडिकल कॉलेज बनवा रहे हैं, पेट भरेगा रोजगार से ना। राम मंदिर बनवाया। राम मंदिर से क्या फायदा होगा? राम मंदिर से फायदा होगा कि एक फैक्ट्री। पहले एग्रीकल्चरल को डेवलप करना। प्रधान मोदी साहब की मैं बोल रहा हूँ, मैं सवाल ही दे रहा हूँ। पहले एग्रीकल्चर को डेवलप करना, जब खाना मिलना 2 हाथों से खाना, 2 हाथों में काम मिलना, जब सब लोग खुशी रहेगा। एग्रीकल्चर डेवलप करना, देश में पानी फैक्ट्री, पानी की डैम बनाना, वो डैम से खेती भिगाना, खेती में फसल निकालना, खेती में फसल पैदा होना, सब लोग 2 हाथ में काम मिलना, सब लोग खाने का अच्छा खाना मिलना। मोदी ने कितने फैक्ट्री खोले हैं देश में, भारत के अंदर कितने फैक्ट्री खोले हैं मोदी ने। कौन सा फैक्ट्री तो है ना जी, अडानी जी का है, सब लोगों का फैक्ट्री तो है। हम कतर का बेच रहा है तो मोदी तो, बेच रहे हैं। और रेलवे से लेकर हवाई अड्डा से लेकर और कितने देश रत्न की जो फैक्ट्री है सबको बेच रहा है अडानी को। प्राइवेटाइजेशन होने से क्या होता है कि अब फैसिलिटीज अच्छा मिलने लगता है। एक बात आपसे पूछते हैं, बताइए पूछिए। जो है अंडानी, हाँ, अंडानी दुनिया, अडानी जो है वो दुनिया का 209 नंबर का व्यक्ति धनी में, अच्छा। 209 नंबर पर रहने वाला। हाँ। अब मोदी के शासन में दुनिया का विश्व का नंबर 2 पर पहुंच गया। कैसे? आपको इस चीज से खुशी नहीं है कि भारत का एक आदमी दूसरा स्थान का सबसे अमीर आदमी है? और बाकी 100 करोड़ लोग मर जाए। संपत्ति लूट करके चल जाए तो खुशी होगा? पूरा भारत का पूरा संपत्ति लूट कर चला जाएगा तो पूरा खुशी होगा? क्यों खुशी होगा बताइए? भारत की 80% गरीब जनता का पैसा लूट करके अंबानी अडानी आज देश के नंबर 1 जो है उद्योगपति बने हैं। और किसानों को भारत सरकार जो कर्ज माफी की बात लेकर के सेंट्रल गवर्नमेंट चल रही है, पिछले 9-10 साल से 750 किसान धरना प्रदर्शन करते में मर गए। आप अडानी अंबानी की बात करते हैं। पंजाब में किसान प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, किसान प्रदर्शन करके छोड़ दिया, और किसानों ने 750 से अधिक किसानों को कुचल करके मार दिया। नहीं हो रहा है, लगातार चल रहा है। और MSP को लेकर नरेंद्र मोदी ने वादा किया था कि हम MSP देंगे, क्यों नहीं दिए? MSP को क्यों नहीं दिए? अदानी को दिए सब पैसे में 40% पैसे ये राज्य में एग्रीकल्चर को डिपार्टमेंट को खर्च करे तो देश डेवलप, ये राज्य डेवलप होता है। अदानी एक ही डेवलप होता है। अन्ना, आई एम आस्किंग समथिंग, यू आर नॉट गोइंग टू वोट नरेंद्र मोदी? जाना
जाना तय है। और जाना, और अब जाना चाहिए हमें। बीजेपी इस बार सवाल उठाया था, आपने एक सवाल उठाया, ये आपने एक सवाल उठाया कि नरेंद्र मोदी मंदिर बना रहे हैं। हाँ। मंदिर बनाने से कितने लोगों को रोजगार मिलेगा? रोजगार मिलेगा वहाँ पे। क्या? वहाँ पे मान लीजिए वचनालय होगा, भोजनालय होगा, वहाँ भोजन बनाएंगे लोग। कितने लोग? एक मिनट नहीं, सिर्फ 10% को मिलेगा वहाँ रोजगार। नहीं 10% लोगों को रोजगार हो जाएगा। एक चाचा एक मिनट रुकिए ना, अरे रुकिए तो, एक मिनट रुकिए, मैं बता रहा हूं। मंदिर बनाने से उससे क्या उत्पादन होगा? क्या उससे उत्पादन होगा? अगर एक फैक्ट्री बनाते वही स्थान पर, तो देश का उत्पादन फैक्ट्री होता है, विकास होता है, लोगों को रोजगार मिलता है। देश में एक मंदिर बन जाने से 130 करोड़ जो लोग भारतीय हमारे भारत के नागरिक हैं, उनको सबको रोजगार मिल जाएगा। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा किया था। बाबरी मस्जिद भी रहा है उधर। कहाँ बाबरी मस्जिद बन रहा है? वहाँ पे बस जमीन अलग आपने दिया कह गया। दिया जमीन अलग बन दिया। गया, जमीन अलग दिया बन गया। गया। बस यही हिंदू मुस्लिम कर करके वो अपनी सियासत चमका रहे हैं और हमारे गरीब मरे चला जा रहा है। अरे हमारे देश के हिंदू किसान मुस्लिम का सपोर्ट नहीं करते हैं ना, बिल्कुल। आप इस देश की बात कीजिए, हिंदू मुस्लिम की बात मत कीजिए, देश की बात कीजिए, देश को एक करने की बात कीजिए। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के बताए रास्ते पे चलती है। ये हिंदू मुस्लिम करके मंदिर और मस्जिद के बीच में आपको फंसा देगी। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा किया था, 10 साल हो गए, 20 करोड़ लोगों को रोजगार दीजिए। जवाब दे रहे हैं। कहाँ है? मंदिर जो ढहा अयोध्या का, वो राम का घर था ना जी। हैं? किसने ढहा मंदिर? अरे कोई ढहा तो राम क्या कर रहे थे उस मंदिर का अपने घर के लिए? राम को थे उस बनाना समय। चाहिए। उस समय राम थे कि और हैया नहीं थे तो हमको क्या चक्कर पड़ा है इसको मंदिर बनाने का? राम रहेंगे तब ना बचाएंगे। और जब राम नहीं है तो उनके नाम पर क्यों मर रहे हैं हम लोग? राम उस समय थे कहाँ? वो तो भगवान है ना। तो जब राम नहीं थे तो घर तो सरकार का हो गया। जिसका कोई वारिस नहीं है तो फिर उसका जरूरत क्या है? रहीम को छोड़िए, यहाँ रोजगार के बात राम को नहीं कीजिए। मानते हैं। हम कहते हैं राम है अल्लाह ईश्वर, सब क्या मानने का हक है? सुनवाई आपको जब कहा जाता है कि अल्लाह ईश्वर तेरे नाम और सबको सम्मति दे भगवान, तो उन लोगों को कहाँ सम्मति मिला? जो कि मस्जिद था, ठीक है मस्जिद है, उसमें आला है, तो जब एक है तो आला सबको क्या एलर्जी है? आज मेन मुद्दा है रोटी कपड़ा मकान, जो जनता को चाहिए, जो 14 से पहले मिल रहा था। आप सुनिए, पहले 2014 से पहले प्रधानमंत्री आवास योजना जो चल रही थी, प्रधानमंत्री आवास योजना लगातार कांग्रेस की राज में चल रहा था और बीजेपी की राज में आने के बाद वो बिल्कुल 0 स्तर पे चला गया। ये सब कुछ आपको मालूम है बखूबी। सिर्फ नाम बदलना चाहता है, नाम बदल के हिंदू मुस्लिम करके शासन करता है। कौन? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी। हम पूरे एनडीए को कह रहे हैं, वो जात पात की राजनीति करती है। लगता तो ये भी कि इंडिया जो गठबंधन है वो भी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती है। कहाँ देखे हैं आप? कहाँ देखे हैं? इसमें कितने पार्टी हैं? सारे कहीं हिंदू मुस्लिम नहीं कराता है। मैं बता देना चाहता हूँ, मैं बेगूसराय से आता हूँ और बेगूसराय में सबसे बड़ा राष्ट्रवादी संसद है वो है टिक्की वाला, गिरिराज सिंह टिक्की वाला। वो क्या करते हैं, अभी तक जाइएगा बेगूसराय में एक भी उनका विकास का पथ नहीं लगा हुआ है, जो दीवार पर चिपका हुआ होता है। जब चुनाव था तो बोल रहे थे बेगूसराय में जब हम जीतेंगे दिनकर के नाम पर विद्यालय देंगे, बेरोजगारों को रोजगार देंगे। आज जीतकर वो बेगूसराय के अंदर लगातार लव जिहाद उनके चचा का औकात है। वो बाहरी हैं, बेगूसराय के नहीं है, गंगा कुछ पार के हैं। हम लोग 2024 में लपट रहे हैं, उनको गंगा कुछ पार भेजेंगे। बेग दीग दिए हैं। एक मिनट प्लीज सुनिए ना, पहले ऐसे कीजिएगा कैसे कम बनेगा? मोहब्बत भी क्या चीज है? मैं बता देना चाहता हूँ, रुकिए भैया, मैं बता देना चाहता हूँ, बेगूसराय के अंदर जब भी दंगा होता है, जब भी एक मामूली भाई भाई में विवाद होता है, क्रिकेट खेलने में विवाद होता है, गिरिराज सिंह दिल्ली से फ्लाइट पकड़ते हैं और बेगूसराय आकर हिंदू मुस्लिम का रंग देते हैं। ये बताइए, मैं एक स्टूडेंट हूँ, लगातार मैं चिल्ला रहा हूँ मुझे रोजगार चाहिए, लगातार मैं चिल्ला रहा हूँ बेगूसराय में दिनकर के नाम पर विश्वविद्यालय थे। इस समय आप सेंटर फ्रेश खा लेते हैं गिरिराज सिंह। 2 संसद है बेगूसराय के, सेंटर फ्रेश। अब बेगूसराय 2 नमूना संसद है, एक राकेश सिन्हा राज्यसभा संसद, एगो 6 लाख वोट जिताए हैं। दिल में दर्द होता है। आप ही जीता है, तो आप ही लोग जीता है। जनता है भाई, जनता है। जीत मतलब वोट दिए नहीं दिए लेकिन जीता तो संसद हो गया। लेकिन इस तरह से मूर्ख संसद मैंने अपने लगभग 30 साल उम्र में पहला बार देखा। वो इतना मूर्ख संसद है, विकास नहीं करते, सिर्फ हिंदू मुस्लिम दंगा कराते हैं। अब लव जिहाद का बात किए, कई हिंदू बहन के साथ बेगूसराय के अंदर रेप हुआ है,
कई हिंदू बहन के अगर रेप करके खड्डा में गाड़ दिया है, लेकिन उसमें कौन पकड़ाता है पता है आपको? बेगूसराय भाजपा के लोग, भाजपा के बछवाड़ा के अंदर लगभग 10 फीट नीचे गड्ढा में गाड़ कर एक बच्ची को गाड़ दिया। जब उसका छानबीन हुआ तो भाजपा के नेता पकड़ाए, भाजपा के घर में पकड़ाए। उस समय गिरिराज सिंह मर जाते हैं, उस समय बोली नहीं निकलता है। सनातनी है ना जी, चंदन है ना, देख लीजिए सनातनी, उनका बाबा कहेंगे तो सर्टिफिकेट देंगे तब नहीं हम राष्ट्रवादी होंगे। राष्ट्रवादी मेरे दिल में है। तमाम हिंदू हो या मुस्लिम हो, तमाम लोग देश के लिए मरे हैं, तमाम लोग देश के लिए शहादत दिए हैं। अशफाक उल्लाह खान का भूल नहीं सकते हैं आप, एपीजे अब्दुल कलाम को भूल नहीं सकते हैं आप, भगत सिंह को भूल नहीं सकते, महाराणा प्रताप को नहीं भूल सकते हैं। नागपुरिया क्या हमको राष्ट्रवादी सिखाएगा? नागपुरिया हमको राष्ट्रवादी सिखाएगा? तो हमको राष्ट्रवादी मेरे सीने में है। देखिए मुस्लिम है इनके अंदर राष्ट्रवाद है, लेकिन ये गले और इनका काम नहीं है कि गरीब को शोषण करे, इनका काम नहीं है हिंदू मुस्लिम पे दंगा करवाए। इनका चरित्र है कि सबको शिक्षा सबको मान, नहीं तो होगा मोदी जी आपका नींद हराम कर देंगे। 2-2 करोड़ नौकरी का, समझे ना? हम आपको एक लाइन कहना चाहेंगे, बड़ी खामोशी से मेरा घर जला, आँच न तुझ पे आएगी, ये जुआ किसी ने खरीद ली, ये कलम किसी का गुलाम हो गया। इस दौर में जब हम छात्र सड़क पे उतरे हुए, आपको मालूम होगा इस देश में तो ऐसा पनौती को पैदा नहीं लेना चाहिए। पार्लियामेंट के अंदर न्यू एजुकेशन पॉलिसी बिना पार्लियामेंट के अंदर लाई पास कर दिया गया, और ये दुर्भाग्य है कि कर्नाटक के अंदर पाठ्यक्रम में जोड़ा जाता है वो सावरकर, जिसने अंग्रेजों से माफी मांगा था कि बुलबुल आती है और उसमें बैठकर वो सर करते थे, फिर चलाते थे। वीर सावरकर है, वीर सावरकर काला पानी का वो माफी वीर सावरकर थे, जिन्होंने अंग्रेजों के तलवे चाटे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में दुर्भाग्य है कि मरे हुए आदमी को कैसे जिंदा किया जाएगा, झाड़ फूक पढ़ाया जाएगा, शिक्षकों का यूनियन इलेक्शन नहीं होगा, छात्रों का यूनियन इलेक्शन नहीं होगा, मनमानी फीस लिया जाएगा। और आपको मालूम है जिस तरह से रेलवे, एयरपोर्ट और जो भी बीएसएनएल सब बेच दिया गया है, उसी तरह 100 फॉरेन यूनिवर्सिटी लाई जाएगी इंडिया के अंदर। 2 कंपनियों को एजुकेशन यूनिवर्सिटी आ रही है। आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी खोलकर पढ़िए। 2 कंपनियों को बेचा गया, किरोरीमल कंपनी और डेल कंपनी, जिसका लैपटॉप आप वही करते हैं, उसको एजुकेशन बेचा गया। वो तय करेंगे कि इस देश का शिक्षा कौन लेगा, और जो गरीब सड़क पे उनके बच्चे नहीं पढ़ेंगे। पहले भी तो मैकॉले शिक्षा पद्धति से ही ना पढ़ाई होती थी। नहीं, मैकॉले जो पद्धति है उस पद्धति को हम नहीं मानते हैं। नहीं, आप हमको एक बात बताइए, जितने आयोग बने देश के अंदर, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एक आयोग को वहां पे रखा गया। आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एक आयोग को दिखा दीजिए। इस देश में सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी की सरकार चाहती है गरीब के बच्चे पढ़े नहीं और वो सवाल नहीं करे। जब अगर वो सवाल करेंगे तो सत्ता हिल जाएगा। इनको सिर्फ हिंदू राष्ट्र बनाना है, इनको ये नहीं कि जो इस देश की संस्कृति रही है कि हिंदू ईद के दिन गले लगता है और होली के दिन मुसलमानों को हिंदू भाई अबीर लगाते हैं, इस संस्कृति को खत्म करने के लिए नरेंद्र मोदी ने जिस तरह की साजिश रच रही है, आज इसी का जवाब है। आने वाले टाइम 2024 में आपको ये जवाब मिलेगा। उनको गद्दी से उतार कर फेंकेंगे और हम अपनी विरासत और साजिश संस्कृति को बचाने का काम करेंगे। मोदी हारेंगे, बस हराने वाला चाहिए और हराने वाला आ गया है इंडिया जी। इंडिया गठबंधन जमानत जब्त हर सीट पे। नफरत हो गया है। एक मिनट, जमानत जब्त होगा, इंडिया का जमानत काहे न इंडिया का बीजेपी का इंडिया का जमानत जब्त नहीं होने वाला है। बीजेपी का 40 सीट पे जमानत जब्त होने वाला है बिहार में। बीजेपी का बिहार में बीजेपी का एक भी सीट नहीं आने वाला है, और ये हम कह रहे हैं चैलेंज के साथ। और ये आप देख लीजिएगा 2024 के, क्योंकि इसलिए नहीं आएगा क्योंकि बीजेपी ने जब आया था 2014 में तो ये वादा करके आया था कि युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देंगे, किसानों को हम मुनाफा बढ़ाएंगे, और 15 लाख रुपया कहाँ गया मोदी जी? मतलब युवा ही इसमें बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड। अरे युवा ही ना उनको चुना था 2014 में, युवा ही उनको चुना था, कोई दूसरा नहीं। युवा के बल पे वो जीत के आए थे। 19 में नहीं हरा दिया आपने। अरे 2019 में होता है ना कि हर बार रोटी पलटी नहीं जाती है, देख
लोग देख रहा था कि 5 साल हुआ, अरे 5 साल और दे दो हो जाएगा, लेकिन 10 साल में बहुत हो जाता है भाई। 10 साल में तो अब क्या है वो मौका नहीं देंगे ये लोग, और इंडिया गठबंधन जीत कर आएगा और बिहार में 40 की 40 सीटों पर भाजपा का जो है वो जमानत जब्त हो जाएगा। अब फिलहाल देखेंगे 24 में किसका जमानत जो जब्त होता है वो पता चल जाएगा। फिलहाल आपकी क्या राय, वीडियो पे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन, धन्यवाद।